ये मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा। डर भी लग रहा है, कसम कसम में फंस चुकी हूँ। संघर्ष बता रहे हैं जंगल का। तो ये नीचे यहाँ दबने के कारण जिस दिन ये हादसा हुआ है ना। हाय दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम, पहलाग। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन सुंदर सी वादियों और पहाड़ों के साथ। तो आज नए दिन से नई वीडियो की शुरुआत करते हैं सवेरे के 9 बजे से। आज हमारे पहाड़ों का मौसम देखो, पूरे आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं, लेकिन इनके बीच से फिर भी धूप आ रही है और मौसम ऐसा बदल रखा है ना जैसे कि बारिश आने को हो। लेकिन शायद अभी तो नहीं आ पाएगी क्योंकि धूप भी लगी है और बादल भी छा रखे हैं। आज मैं जा रही हूँ अपनी चाची जी के साथ जंगल, उनके साथ लकड़ी लेने के लिए। जी हाँ, वैसे तो आपको पता होगा कि पहाड़ों के जो लोग होते हैं ना, वो ज़्यादातर जो खाना होता है ना वो लकड़ी में बनाते हैं, चूल्हे वाली लकड़ी में। तो हमारे यहाँ पे ना लकड़ी ख़त्म हो चुकी है, तो मैं जा रही हूँ आज जंगल लकड़ी लेने के लिए। चाची जाएंगे घास के लिए और मैं जाऊँगी लकड़ी के लिए। और देखो मेरी चाची ना अकेले जाते हैं डेली घास के लिए। अब बताओ, इनके साथ कोई साथी नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इनके साथ साथी बन के जंगल जाए। और ये ना इस घनघोर जंगल में अकेले जाते हैं। देखो आजकल वैसे डर भी है, पर क्या करें, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा इनको। हाँ, मैं तो आज के लिए आई हूँ बस। अब डेली में आती नहीं क्योंकि लकड़ियाँ। हाँ, कह रहे हैं यहाँ चलते हैं। देखो दिखाई दे रहा आपको कहीं रास्ता, कहीं भी मतलब है रास्ता, लेकिन काफ़ी समय से मैं गई नहीं, इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा टफ होगा। तो भाई ये देखो, ये है हमारे पहाड़ों का झरना, जो कि इस गदेरे से ऊपर से होके ऊपर डांडी से आ रहा है और नीचे इस गाड़ में मिल रहा है। ये देखो कितना मस्त झरना है। तो अभी हम लोग अपनी दिशा में पहुंच चुके हैं। इस जगह को पडाल खाने बोलते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ ऊपर। अब आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि टाइम हो जाएगा। मुसराल भी दोलानी नज़दीक है, बल नज़दीक। अब हमारा सफ़र शुरू हो चुका है काम करने का, और मैं चीज़ दिखाऊँ भी डर भी लग रहा है। ये ना जंगलों में पाए जाते हैं, इनको हल्दू बोलते हैं। इन्होंने तड़ाक दे दी ना तो 3 दिन तक झमझाड़ रहता है। जंगलों में जाकर इसी चीज़ का तो डर रहता है। तो ये आंवले का पेड़ है और इस आंवले के पेड़ में ढेर सारे आंवले लगे हैं। आंवले लगे हैं छक्कड़। तो मैं जाऊंगी इस वाली दिशा पे, और चाची जी यहाँ ऊपर गए हैं, वहाँ ऊपर घास है, वहाँ ऊपर लकड़ियाँ होंगी, लेकिन यहाँ पे भी है। तो पहले मैं यहाँ की लकड़ियाँ निकालती हूँ, फिर जो कितना हुआ फिर उसके बाद मैं यहाँ ऊपर जाऊंगी। देखो अभी अभी कितनी तेज धूप लग चुकी है और मौसम देखो अभी अभी कितना साफ हो गया, कितना काला था अभी तक। ये धूप इतनी तेज पता क्यों लगी है? क्योंकि उनको पता है कि मैं जंगल आई हूँ, जंगल आई तो धूप लगानी तो है ही, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, अपना काम करके रहूंगी। देखते हैं, यहाँ पे मैं लकड़ी लेने तो आई हूँ, मुझे मिलती है कि नहीं मिलती है वो तो लास्ट में आपको पता चलेगा। अभी मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ जहाँ पे लकड़ी एक यहाँ पे है और एक ये ऊपर सूखी हुई है। और यहाँ पे देखो कितना मस्त घास है यार, इस घास को देख के ऐसा लग रहा है कि निकाल लूँ। और यहाँ से मैंने अपनी लकड़ियाँ निकालना शुरू कर दी है। देखते हैं यहाँ पे निकलती है कि नहीं निकलती है पूरी। और लकड़ी निकालने के लिए ना जगह जगह पे जाना पड़ता है, एक जगह का काम नहीं होता, तो इधर उधर काफ़ी ज़्यादा भागा दौड़ हो जाती है। एक कदम अगर थोड़ा सा नीचे जाता ना तो आज मैं सीधा सड़क में नजर आ रही है, वो भी बेहाल। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अभी मैंने यहाँ वहाँ लेके और यहाँ तक का जो लकड़ियाँ थी थोड़ा थोड़ा करके वो सारे नीचे डाल दी है, क्योंकि यहाँ से जाने में काफ़ी हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा चढ़ाई है ना, रास्ता भी नहीं है, तो यहाँ से मुझे नीचे जाके फेंकना पड़ेगा, फिर वहाँ से लूँगी मैं लकड़ियाँ। कि अभी चाची वहाँ ऊपर गए हैं, मैं भी उस साइड को जाती हूँ क्योंकि यहाँ पे अब लकड़ियाँ हैं नहीं। तो अभी थोड़ा सा हुआ यार। तो फाइनली मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाड़ा मिल चुका है लकड़ी का, जो कि पेड़ में था और पेड़ ही शहीद वो टूट गया है पूरा, यहाँ पे इकट्ठा हो रखा है। ये देखो घास में दिखाई नहीं दे रहा।
और यहाँ देखो क्या घास है दगड़ियों, इस घास को देख मुझे रौंस आ रही है, मतलब मज़ा आ रहा है। वो भी एक दिन थे जब हम यहाँ इन जंगलों में घास काटा करते थे। आज देखो इस घास को हम सिर्फ निहार सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं। लकड़ी तो मुझे ढेर सारी मिल चुकी है, लेकिन मेरे साथ एक दिक्कत हो रही है, क्योंकि देखो यार वहाँ नीचे है सड़क, में कैसे ही दिखाऊँ, यहाँ से दिखाई भी नहीं दे रही है वो सड़क, नीचे करके सड़क बहुत नीचे है। यहाँ से अगर मैं लकड़ियाँ तोड़ती तो इस घने जंगल में मैं कैसे लेके जाऊँ, हर जगह पेड़ ही पेड़ हैं, टकराव हो जाएगा। अब बताओ, कसम में मैं फंस चुकी हूँ आज इस जंगल में। अब मुझे एक आइडिया मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पे ना एक गदेरा है, ये देखो, जो सड़क में जाता है, लेकिन सड़क में नहीं जा पाएंगी लकड़ियाँ, तो मैं यहाँ से गिराऊंगी, यहाँ से काट के, और थोड़ा सा आसान हो जाएगा मेरे लिए अगर यहाँ पे अटकेंगी नहीं। अभी देखो मैंने इतनी ही लकड़ियाँ निकाली हैं, और ये है बाबुलू, पुलिया बनाऊंगी मैं इसका, और इस पर अच्छे से बांध के यहाँ से नीचे करके चुटाऊंगी। देखो यहाँ पे चाची जी भी आ चुके हैं घास निकालने के लिए। चाची का घास होने वाला है। बताओ मेरी लकड़ियाँ हुई नहीं अभी तक, क्या कर रही थी मैं, मिल ही नहीं रही यार लकड़ियाँ। यहाँ पे था ना, जो लगा मुझे कि पता नहीं कितना निकलेगा, निकला ही नहीं कुछ भी, क्योंकि ये दूसरा है ना जो ये लकड़ी के लिए नहीं होता है। नहीं मैंने जब मिला गड़ा मैंने खाली जान को तंगला कहाँ है बेचने इनमें पर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, वहाँ है वो देखो सड़क, नीचे सड़क की ओर जा रहे हैं। लकड़ियाँ मेरी हुई नहीं, लेकिन जो भी है जितना भी है इकट्ठा करते हैं, वहाँ पे अटक रखी है थोड़ा सा, जो मैंने ऊपर से चलाई थी, तो उनको भी नीचे लेके आती हूँ। चाची आओ उधर सड़की चल रहा। हाँ घर मुझे प्यास लग चुकी है, यहाँ पे आंवला है, तो आंवलों को तोड़ के ही अपनी प्यास बुझाती हूँ। तो अभी मैं सड़क में पहुँच चुकी हूँ, और ये देखो ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है ना, वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। ये पता आप किस चीज़ का है, ज़रा पहचानना किस चीज़ का हो सकता है। इसमें 3 पत्तियाँ लगी है, ध्यान से देखो, ये देखो ये बेल पत्र है भाई। और हमारे यहाँ पे इतने सारे होते हैं ना, मतलब हम मोल लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए यहाँ पे फ्री बेल का पेड़ है। पानी पीना से हो नहीं मैं। और ये रही मेरी आज की लकड़ियाँ, इतनी ही लकड़ी निकाली है मैंने, पता नहीं क्या हुआ यार, यहाँ ऊपर मुझे लकड़ी मिली नहीं, और ऊपर थी पता है, पर चलो कोई बात नहीं, इतनी भी हो गई बहुत है। और चाची जी भी नीचे आ चुके हैं, उन्होंने अपनी घास की भारी लगा दिया। मैंने उनको बोला कि मेरे लिए थोड़ा सा ना पीठ के लिए घास निकालना, तो वो गए हैं घास निकालने, तो मैं फटाफट से अपनी भारी लगाती हूँ। देखो भारी लगा दी है मैंने, और चाची चले गई हैं आगे करके, तो अब मैं भी चलती हूँ घर। चाची को छौंप दिया मैंने, ये देखो ये था खा रहे हैं यहाँ पे। मर गया दौड़िया। और अभी सबसे ज़्यादा गर्मी पता क्यों लग रही है, क्योंकि ये जो रोड है ना, ये रोड पे धूप पड़ रही है, धूप को इतनी ताप आ रही है ना इस पे, हमारे चेहरे पे ऐसा लग रहा है चेहरा जलता है। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं, थक खा रहे हैं, क्योंकि रास्ते में चलते चलते थक लग चुकी है। और चाची जी छेल पे आए हैं छाँव में बैठने के लिए, ये कुछ अपने भाव व्यक्त करना चाहते हैं ना। तो कोई ये बोला ना, तो बाउंड नहीं हो तो बीजत बीदा आता तरह पाक हो, मैं कसम से मैंने आई वो पुला तो सच करी मांडी, ए पुल में 3 दिन बार बांधी, जब वो खणी वो करो ना पियडल जो, खणी वो दौड़ो पियडल जो, खणी वो पूरा पियडल जो,
लिए संघर्ष बता रहे हैं जंगल का। तबे तो मैं तुझे बोलना चाह कि मेरा आज परान चली नहीं सो आज भी जाई बीती में गया लाके छे तू या मुझे दोषी ठहरा रहे। अच्छा और तो मैं तो लड़गाई और मैं नहीं बोली करना वाली आके खाना बस सब भी। वो बता रहे हैं कि भाई जंगलों में इतनी कठिनाइयाँ होती हैं हमें। बाकी अभी हम यहाँ पे थोक खाते हैं, उसके बाद चलते हैं अपने घर, क्योंकि धूप इतनी तेज़ लग रही है कि क्या बोले। और चिंता का विषय ये है मेरे लिए कि मुझे अभी घर जाके खाना भी बनाना है। चलते घर चल रहा। हम अपने घर के नीचे पहुंच चुके हैं और चाची आगे वाले रास्ते आएंगे, मैं यहीं से जाऊंगी। चलो भाई घर में हम पहुंच चुके हैं और चाची हाथ मुंह धुल रही है और ताई जी लेके जा रहे हैं दादी के लिए खाना। आज उन्होंने बनाई है काफली और भात। अभी मुझे भी खाना बनाना, लोग तो खाने भी लग गए भाई। अभी हाथ मुंह धुलते हैं चलो फटाफट से और थोड़ा सा एनर्जी दिखाते हैं। भाई एनर्जी डाउन हो चुकी है लेकिन खाना तो बनाना है। ए बड़ी काफले रंधे मैं क्या थोड़ा वहाँ काफले खान देन एक लाखड़ू देन पड़ लो ले गया ली ठीक है संडा घंटा वेगी। ये नींद ना और हमारी निन्नी कब से हम मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये घर आएंगे, कब इसको खाने को मिलेगा। फ्राई पैन पे मैंने चावल रखे हैं पकाने के लिए। तो देखो भाई मैंने खाना बना दिया है और इसके अंदर है ये काफले जो कि ताई जी ने मुझे दी है। तो उन्होंने काफ़ी बनाया था तो हमारे लिए हो जाएगा। बाकी ये है मेरा खाना, ये कीरा है और मैंने थाली रखी है क्योंकि मुझे भूख लग गई है। उससे पहले मेरा काम ये होता है कि इसके लिए खाना दूंगी मैं। भूखा है ये कब से, बल्ला चुई चुई कर रहा था कब से। हाय हाय क्या मज़ेदार काफली बनाई है ताई जी ने। तो अभी देखो बाहर हमारे यहाँ पे इतनी नीचे धूप चली गई है और यहाँ का मौसम अभी मतलब अभी फ़िलहाल तो ठीक है। बाकी अभी आराम करते फिर बाद में मिलते हैं। तो दोस्तों अभी बजे हैं शाम के 5 और मैं आपको एक डेंजर चीज़ दिखाऊं। ये देखो हमारे पहाड़ों का मौसम कितना ख़तरनाक हो चुका है और हल्की हल्की धूप वहाँ पे रह चुकी है। ये भी जाने वाली है क्योंकि बारिश आने वाली है। हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही है। ये देखो सत्तू दीदी, ताई जी और बौजी की बारे की भूली यहाँ पे बैठने आए हैं। ये पे छुई लगा रही। अभी मैं आपको एक चीज़ शेयर करती, एक बात बताती हूँ। उससे पहले बारिश ना आ जाए तो मैं फटाफट से चलती हूँ। पता कहाँ, देखो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था हमारे घर के पीछे ना बहुत ज़्यादा खतरा हो रखा है। क्या हो रखा है, क्या चीज़ हो रखी है हमारे साथ, मैं आपको वहीं पे जाके आपको बताती हूँ। बाकी ये रहा हमारा घर और ठीक यहाँ पे है तो यहाँ पे चलती हूँ मैं। जब भी बारिश आती है ना तो हमें हर रोज़ डर लगता है कि कहीं हमारे साथ कुछ हो ना जाए, क्योंकि आजकल जो पहाड़ों में चल रहा है ना उसकी वजह से सारे लोग दहशत में आ चुके हैं। यहाँ पे हमारे माँ मैठेड़ा का मंदिर है, जय मैठेड़ा माता। जब आप काफ़ी समय से इन रास्तों पे ना चलो ना तो ये देखो ये मकड़ी के जाले ऐसे जाते हैं, पूरे मुंह पे निकल जाते, तो मुझे ऐसे करके जाना पड़ेगा। यहाँ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया। उस जगह पे पहुँच चुकी हूँ जहाँ पे हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा हो चुका है। देखो यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे ये तिरपाल हमने क्यों बिछा रखे हैं, क्योंकि देखो हमारे घर के हमारा घर यहाँ पे ये देखो और यहाँ पे एक बहुत बड़ा खेत था जो कि यहाँ वहाँ करके था। तो ये नीचे बैठ चुका है, 1-2 हाथ नीचे गहरा ये धंस चुका है और ये ज़मीन यहाँ से लेके उधर तक वहाँ तक वो नीचे धंस चुकी है। इसकी वजह से हमारे पूरे घर को ना यहाँ से लेके वहाँ तक ख़तरा बन चुका है। और यहाँ पे ना एक ही खेत है, खेत के नीचे जस्ट हमारा घर है और घर के नीचे भैया अगर ये मलबा आ गया ना तो हम सीधा यहाँ से होके सीधा वो गाड़ में नजर आएंगे। रात को जब बारिश होती है ना तो भाई साहब नींद ही नहीं आती है, सोचते रहते हैं कि भाई हे भगवान बारिश बंद हो जाए। और ये पीछे का जो बैकग्राउंड है हमारा टूट रखा है, वहाँ पे हमारे लिए खतरा है, तो हम कैसे इस चीज़ से बचें। रात को क्या ही कर सकते हैं,
और ये जो दाल आपको दिखाई दे रही है ना, इसको रयास बोलते हैं। तो चाची जी का खेत है ये, चाची ने यहाँ से लेके पूरे वहाँ तक ना रयास बो रखी थी, जैसे और खेतों में बो रखी है। तो ये नीचे यहाँ दबने के कारण पूरी ख़राब हो चुकी है। बताओ, इससे इसको टूटने की वजह से हमारा कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। दाल भी गई, हमने इसीलिए अपने घर के सारे तिरपाल निकाले, अब वहाँ से लेके यहाँ तक पूरे बिछा रह गए अच्छे से। हालांकि अभी थोड़ा सा हमारा यहाँ पे ठीक है, बाकी अब भगवान जाने यार क्या होता है। पहले हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ भाई, लाइफ में पहली बार हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और जिस दिन ये हादसा हुआ है ना, उसी दिन, उसी के ठीक दूसरे दिन हमने ये सारे तिरपाल बिछा दिए थे, क्योंकि भाई अगर हम तिरपाल ना बिछाते तो शायद ये जल्दी हमारे घर के पीछे आ सकता था। और हम, हालांकि अभी बारिश हो रही है लेकिन उतनी होती नहीं है, 1-2 घंटे में बंद हो जाती है। देखो मैं आपको दिखाती, लेकिन शायद यहाँ से ना दिखे, नहीं दिखेगा यार यहाँ से। अरे देखो दाल सारी ख़राब हो गई भाई, चाची की सारी मेहनत ख़राब हो गई बेचारे, पर क्या करें, करना था ही बंद। यहाँ देखो कैसा था ना, ठीक है, यहाँ देखो कितना हरा है। यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि यहाँ पे ठीक है, यहाँ से लेके वहाँ तक हो रखा है ये सारा। बाकी भाई बारिश और तेज़ होने पे आई है, इसीलिए अब मैं फटाफट से घर चली जाती हूँ। ये मालू है, पता, देखो मालू की पत्ती, तगड़ियों मालू पत्ती में भात खा, प्रसाद खा, पिंदरी खा। तो ये देखो मैंने इतनी सारी मालू की पत्ती निकाल दी है, ये मैं टोकरी में रखूँगी। चेहरा क्या उतरी हूँ, क्यों है बुखार अली, तभी शक्ल में 12 बजे देखा। आज मैंने अपनी वीडियो में अपनी दादी नहीं दिखाई ना, चलो दिखाते हैं क्या कर रहे हैं वो। तगड़ियों मेरी दादी सही जी, ठंडो होगी बल, मालू पत्ती रख दी प्रसाद बने। जब बाहर बारिश आती है ना तो मज़े तो इनके रहते हैं। अब देखना है, ये देखो छी लगा रही है दोनों हैं बारिश के मज़े ले रहे हैं दोनों इनको इनके मज़े लेने देते हैं। ये हमारी पहाड़ी भैंसी है जो कभी कभी फी भी करती है, पर मारती नहीं होती। वैसे पपीते ख़त्म होने पे आए हैं, ख़त्म ही ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके पपीते। हमारे नए पपीते आ रखे हैं, तो कुछ 1-2 पपीते हमारे पुराने थे वहाँ पे, जो मैंने इस पे और उस पे बांध रखे हैं। तो अभी मैंने वहाँ पे चेक किया, उसमें मैंने निकाला ये देखो सड़ा हुआ, ये पक गया था और मैंने देखा नहीं भाई, ये सड़ गया, ये देखो ख़राब हो गया पूरा। खाना था मैंने, ये देखो ख़राब हो चुका है पूरा। हे भगवान, क्यों नहीं देखा मैंने। तो इसी अपडेट के साथ हम आज इस वीडियो का सफ़र भी यहीं तक समाप्त करते हैं। हम आपसे नई दिन नई वीडियो के साथ मिलते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यहाँ तक पहुँच गए तो लाइक भी कर देना। बाकी जो चैनल पर नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर दो। हम आपसे नई दिन नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखो, सबका ख्याल रखो और टेक केयर। राधे राधे।